Hello students, welcome to BPSC in online classes. How are you all? I hope that you are all well and studying as your regular basis. जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो, आपका इंग्लिश ग्रामर में सिंथेसिस टॉपिक शुरुआत है, जिसका आपने सिंपल सेंटेंस के सारे रूल्स आपने स्टडी करने हैं। तो चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक हमारा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हमने आपको बताया था पिछले वीडियोज़ में कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के जो रूल्स हैं कंजक्शन की तरफ से स्टार्ट होते हैं, जिसमें अपने क्लास का स्टडी कर रहे हैं। और जैसा कि क्लास की बात करते हैं तो अपने नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास का स्टडी करना है। नाउन क्लास के रूल्स जो हैं आपके नंबर 2 रूल्स बताए जा चुके हैं, 1 और 2। आज रूल नंबर 3 की बारी है, तो चलते हैं आज रूल नंबर 3 की ओर। तो चलते हैं भाई, क्या है? यदि वाक्य में, ध्यान दीजिए, यदि वाक्य में मे बी मतलब हो सकता है, यदि वाक्य में मे बी लिखा हो तो इसके स्थान पर, यदि वाक्य में मे बी लिखा हो तो इसके स्थान पर इज एम आर लिखते हैं। यदि वाक्य में मे बी लिखा हो तो इसके स्थान पर इज एम आर लिखते हैं, तथा वाक्य जोड़ने के लिए इफ या वेदर या दैट लिखते हैं। तो रूल को जरा पढ़ लीजिए भाई। रूल कह रहा है हमारा कि यदि वाक्य में मे बी लिखा हो, मे बी मतलब हो सकता है, यदि वाक्य में मे बी लिखा हो तो इसके स्थान पर इज एम आर लिखते हैं और वाक्य जोड़ने के लिए कंजक्शन इफ या वेदर या दैट का प्रयोग करते हैं। 3 में से 3 जो कंजक्शन है, किसी एक का प्रयोग आप लोग वाक्य में करेंगे। इफ या वेदर या दैट, 3 में से कोई एक कंजक्शन यहाँ पर इस्तेमाल किया जाए। चलते हैं अकॉर्डिंग टू रूल के अनुसार अपने एग्जाम्पल्स को यहाँ पर। तो बच्चों आपका टॉपिक के अकॉर्डिंग है, जैसे बोला जाए एग्जाम्पल में, इट में बी रेन, वर्षा हो सकती है। आई कैन नॉट प्रेडिक्ट, मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता हूं। वर्षा हो सकती है, मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता हूं। तो भाई पहले कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमने आपको पहले ही समझाया, बताया कि पहले वाक्य का क्रम सही रखो, पहले वाक्य का क्रम सही रखो, उसके बाद सॉल्यूशन करो। तो अगर आपसे कहा जाए इस वाक्य का क्रम सही रूप में क्या होगा, तो आप ये बोलोगे कि मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता हूँ कि वर्षा हुई है या हो सकती है, ये बोलोगे ना। तो क्रम सही रखें, पहले क्रम रखेंगे तो पहले क्या आएगा? आई कैन नॉट प्रेडिक्ट, मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता हूँ। आई कैन नॉट प्रेडिक्ट, मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता हूँ। पहला वाक्य आ गया यहाँ पे। अब वाक्य को जोड़ना है क्योंकि अगला वाक्य लिखना है, तो हमें 3 कंजक्शन है यहाँ पर, इफ, वेदर या दैट। 3 में से कोई एक लगाना होगा। इफ या वेदर का मतलब होता है कि या क्या, दैट का मतलब की। ओके, यहाँ पे 3 में से कोई लगा दीजिए। क्या लगा दें? तो इफ लगा दिया। आई कैन नॉट प्रेडिक्ट इफ, वाक्य जोड़ने के लिए लगाया। अब इसको हल करना है। इट लिखें भाई, और मे बी के साथ क्या करेंगे? इज एम आर। इट के साथ क्या होगा? इज। इट इज रेन। इसका मतलब ये हुआ मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता हूँ कि वर्षा हुई है या वर्षा हुई। ओके, तो बच्चों ये रहा आपका क्वेश्चन। अगले बात करेंगे, सी मे बी इनोसेंट। सी मे बी innocent.
वह निर्दोष हो सकती है। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूं। वह निर्दोष हो सकती है। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूं। तो भाई क्या करोगे, मैं नहीं जानता हूं, चलो अच्छा हल करो। तो पहले क्रम रखेंगे, सही क्या आएगा, पहले आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो। इसका मतलब ये हुआ कि मैं नहीं जानता हूं। वाक्य जोड़ने के लिए क्या लगाएंगे यहाँ पर कंडीशन भाई, इफ वेदर या दैट। क्या लगा इस बार, वेदर, वेदर, ठीक है, लिख दिया। अब इसको हल करेंगे हम लोग। जब इसको हल करेंगे तो पहले क्या लोगे सी, और मे बी को हटाएंगे क्या करेंगे, इज एम आर। सी के साथ क्या लगेगा, इज, सी इज इनोसेंट। तो इसका आंसर निकला आई डू नॉट नो वेदर सी इज इनोसेंट, मैं नहीं जानता हूं कि वह निर्दोष है। एक और क्वेश्चन हुआ बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ही मे बी गिल्टी, ही मे बी गिल्टी, वह अपराधी हो सकता है, वह अपराधी हो सकता है। आई कैन से इट, मैं कह सकता हूं। आई कैन से, मैं कह सकता हूं। ही मे बी गिल्टी, वो अपराधी हो सकता है। आई कैन से, मैं कह सकता हूं। तो पहले क्या करो भाई, वाक्य का क्रम सही रूप में रखो। जब वाक्य का क्रम सही रूप में रखेंगे तो क्या आएगा, देखिएगा। आई कैन से, मैं कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं, वाक्य जोड़ने के लिए क्या लगा दो, तीन कंजक्शन में से कोई एक, इफ वेदर या दैट। तो हमने क्या लगाया, दैट। आई कैन से दैट ही, मे बी के साथ क्या करेंगे, इज एम आर, ही के साथ इज, ही इज गिल्टी। अर्थ क्या निकला, मैं कह सकता हूं कि वह अपराधी है, GUILTY होगा। मैं कह सकता हूं कि वह अपराधी है। इस प्रकार के क्वेश्चन बच्चों यहां पर आएंगे। अगला बात, अगले एग्जांपल की बात करते हैं, चलिए देखते हैं। अगर अगले एग्जांपल की बात करें बच्चों, जैसे लिखा है, यू मे बी रॉन्ग, तुम गलत हो सकते हो। यू मे बी रॉन्ग, तुम गलत हो सकते हो। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूं। तुम गलत हो सकते हो, मैं नहीं जानता हूं। तो पहले क्रम रखो सही रूप में, सही रूप में क्रम रखेंगे तो क्या आएगा, मैं नहीं जानता हूं। तो पहले क्या करेंगे, आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूं। वाक्य जोड़ने के लिए कंजक्शन कोई लगा दीजिए, इफ दैट या दैट। क्या लिखेंगे, इफ। अब इसको हल करें, यू, यू के साथ क्या लगाएंगे, मे बी के साथ इज एम आर, यू के साथ क्या लगता है बच्चों, आर। यू आर रॉन्ग, मैं नहीं जानता हूं कि तुम गलत हो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। समझने का पूरा प्रयास करें, क्योंकि क्वेश्चन का रूपांतर कुछ इसी प्रकार से आएगा। एक और एग्जांपल दे देते हैं आपको, 5 एग्जांपल। जैसे बोला जाए, सी मे बी गेट फर्स्ट रैंक इन द क्लास, वह कक्षा में प्रथम रैंक पा सकती है। इट इज इम्पॉसिबल, वह कक्षा में प्रथम स्थान पा सकती है। इट इज इम्पॉसिबल, ऐसा असंभव। क्या कहोगे, ऐसा असंभव है। तो पहले इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल। अब क्या करेंगे वाक्य जोड़ने के लिए, दैट, इफ या वेदर, दैट। इसको हल करें, सी, मे बी के स्थान पे इज एम आर, इज, सी इज गेट फर्स्ट रैंक, सी इज गेट फर्स्ट रैंक इन द क्लास। तो इस प्रकार के एग्जांपल आएंगे बच्चों। ये टॉपिक यहीं पर एंड करते हैं, चलते हैं अगले टॉपिक में। रोल नंबर 4 होगा। अगर बच्चों रोल नंबर 4 की बात करें
तो रूल नंबर 4 है हमारा कि यदि नाउन क्लॉज का वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस रूप में लिखा हो तो, यदि नाउन क्लॉज का वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो, इसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते समय, अफर्मेटिव या साधारण रूप में लिखते हैं, तो इसे साधारण रूप में लिखते हैं। आपका रूल है यदि नाउन क्लॉज का वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो इसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते समय साधारण रूप में लिखते हैं। आपका ये वाक्य है, यहाँ पर आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि यदि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का वाक्य, नाउन क्लॉज का वाक्य इंट्रोगेटिव रूप में लिखा हो तो उसे हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते समय अफर्मेटिव बेस में लिख देते हैं। चलते हैं भाई एग्जांपल देखिए जरा, एग्जांपल समझ में आएगा आपको। जैसे बोला जाए ही डज नॉट नो, वह नहीं जानता है। हु इज शी, वह कौन है। वह नहीं जानता है कि वह कौन है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव है ना, हाँ इंट्रोगेटिव है तो बड़ी अच्छी बात है। जो इंट्रोगेटिव वाक्य लिखा रहेगा बच्चों, उसे हम लोग क्या करेंगे, अफर्मेटिव रूप में लिखेंगे। जब अफर्मेटिव रूप में लिखते हैं क्या ऐसे लिखते हैं, जरा ध्यान दीजिए। पहले वह नहीं जानता है, ही डज नॉट नो, पहला वाक्य लिख दो भाई पूरा, ही डज नॉट नो लिख दिया। अब इस वाक्य को हमें क्या करना है, साधारण रूप में लिखना है। अगर इसका अफर्मेटिव बनाएंगे तो पहले क्या लिखो, हु लिख दो। इज जो है जब तक आखिर में नहीं पहुंचेगा तब तक अफर्मेटिव नहीं बनेगा। तो क्या करें, पहले सब्जेक्ट को लिखें, तो हु सी इज, फुल स्टॉप लगा दीजिए, वाक्य हल हो गया। यानी इस वाक्य को हमें अफर्मेटिव बनाना होगा, फिर उसके बाद निशान अफर्मेटिव वाला ही लगेगा, ठीक है। अगला देखिए, टेल मी वेयर इज ही, मुझे बताओ, वेयर इज ही, मुझे बताओ वह कहाँ है। क्वेश्चन कह रहा है मुझे बताओ वह कहाँ है, हल करेंगे तो क्या निकलेगा, मुझे बताओ यानी टेल मी। इस वाक्य को क्या करेंगे, अफर्मेटिव रूप में लिखें। जब अफर्मेटिव रूप में लिखेंगे तो कैसे निकलेगा, वेयर लिखो भाई। आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को बाद में रख दो, यानी इज, ही पहले लिखो फिर इज, फुल स्टॉप, वेयर ही इज। मुझे बताओ वह कहाँ है, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तभी बनेगा जब इसको हम लोग अफर्मेटिव बेस पे हल करेंगे। चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की ओर। वेयर डिड ही गो, वह कहाँ गया, वेयर डिड ही गो, वह कहाँ गया है, नोबडी नोज इट, कोई नहीं जानता है। वह कहाँ गया है, वह कहाँ गया, कोई नहीं जानता है। तो क्या करोगे भाई, वह कोई नहीं जानता है, वह कहाँ गया, हाँ तो पहले क्रम रखो वाक्य का सही। जब वाक्य क्रम सही रखते हैं हम लोग तो पहले ये आएगा नोबडी नोज, नोबडी नोज, इट को हटा दीजिए। इस वाक्य को सिंपल रूप में लिखेंगे। सिंपल रूप में लिखोगे क्या आएगा, पहले वेयर। अब क्या करेंगे, डिड को रोक लीजिए। आप जानते हो डिड हेल्पिंग वर्ब है, पहले हेल्पिंग वर्ब को रोकेंगे तभी तो बनेगा अफर्मेटिव। तो पहले क्या लिखे, ही। आप जानते हो जब अफर्मेटिव बनाते हैं हम लोग तो डिड को हटाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो डिड को हटा दीजिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म, गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट। तो वेयर ही वेंट, कोई नहीं जानता कि वह कहाँ गया, ये आपका आंसर निकला। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें भाई, लिखा है वेयर हैव यू पुट माई बुक, टेल मी। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर हैव यू पुट माई बुक,
वेयर हैव यू पुट माई बुक, तुमने मेरी किताब कहाँ रखी है। टेल मी, मुझे बताओ, मुझे बताओ तुमने मेरी किताब कहाँ रखी है। तो टेल मी को पहले शुरुआत में क्रम सही रखा वाक्य का हमने। तो टेल मी मुझे बताओ, इस वाक्य को क्या करेंगे भाई, अफर्मेटिव बनाएंगे। जब अफर्मेटिव बनाएंगे क्या आएगा, पहले वेयर लिखो भाई, वेयर। अब क्या करेंगे, हैव को रोको भाई, यू पहले लिखो। तो यू हैव, क्योंकि अफर्मेटिव बना रहे हैं ना, तो यू हैव पुट माई बुक, अर्थ वही निकला, मुझे बताओ तुमने मेरी किताब कहाँ रखी। लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाओगे तो अफर्मेटिव बेस पे हल होगा। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, वेयर हैज ही गॉन, वेयर हैज ही गॉन, वह कहाँ गया है। डू यू नो, क्या तुम जानते हो। डू यू नो, क्या तुम जानते हो। अब यहाँ पे देखिए भाई, दोनों वाक्य अफर्मेटिव है, सॉरी इंट्रोगेटिव, दोनों वाक्य क्या है, इंट्रोगेटिव। तो दो वाक्य इंट्रोगेटिव, तो एक इंट्रोगेटिव रहेगा, दूसरा हमें क्या करना होगा, अफर्मेटिव बनाना होगा। अफर्मेटिव किसको बनाएंगे, डब्ल्यू से वाले वर्ड को। तो पहले क्या देखो, क्या तुम जानते हैं, तो डू यू नो, डू यू नो। अब क्या करेंगे, इस वाक्य को अफर्मेटिव बनाएंगे। जब अफर्मेटिव बनाएंगे तो पहले क्या आएगा, वेयर, देखो वेयर। अब क्या करेंगे भाई, ही को पहले लिखेंगे, ही, फिर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, ही हैज गॉन। निशान किसका रहेगा, इंट्रोगेटिव का क्यों रहेगा, क्योंकि पहला वाला वाक्य हमने जो उठाया है ये वाला इंट्रोगेटिव, इसलिए निशान अंत में इंट्रोगेटिव का रहेगा। तो बच्चों ये आपका टॉपिक यहीं पर एंड होता है। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सी यू लेटर।